हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर ट्रायंगल का थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या कहते हैं देखते हैं। इफ़ अ लाइन ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या कहता है ये थ्योरम? एक ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पर आप देखिए एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड से एक लाइन पैरेलल ड्रा करो जो इसके अदर दोनों जो साइड से उसे इंटरसेक्ट करती हो। यही थ्योरम है और इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें गिवन में क्या दिया गया है, सिर्फ D पैरेलल BC। गिवन हम लिख लेते हैं DE पैरेलल BC, ये है D पैरेलल BC। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB। देखिए AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। अब इसमें हम थोड़ा अलग से कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस कंस्ट्रक्शन में जैसे देखिए यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, AE परपेंडिकुलर टू यहाँ पे MD DM। देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और एक परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर EN। देखिए ये यहाँ पे भी 90 डिग्री, इसे हम दे देते हैं EN EM, ये हो गया। और इसे हमें ज्वाइन कर देना है, ये वाली साइड को ज्वाइन DC एंड EB। अब इसे हमें यहाँ पर लिख देना है। हम पेपर में लिखेंगे गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, ये सब हमें अच्छे से लिखना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कंस्ट्रक्शन किया। ड्रा AD परपेंडिकुलर EN, ड्रा AD परपेंडिकुलर EN एंड AE परपेंडिकुलर का साइन नहीं होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं AE परपेंडिकुलर DM। ये हो गया। अब हम प्रूफ करते हैं और एक चीज़ और, जॉइन DC एंड EB, जॉइन DC एंड EB ये अब हमें प्रूफ करेंगे। चलिए हम प्रूफ करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर हम प्रूफ। ये सब आपको अच्छे से लिखना है। प्रूफ में हम सबसे पहले देखेंगे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AD में हम अगर इसकी एरिया क्या होती है यहाँ पर हम कुछ समझ लेते हैं। ट्रायंगल AD की एरिया, जैसे देखिए कोई भी ट्रायंगल होता है हमने पढ़ा है, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे कोई भी ट्रायंगल ये है, यहाँ पर इसकी हाइट है, ये हाइट होती थी, ये नेमिंग होता है ABC एंड D। अब इसकी अगर एरिया निकालनी होती तो होती है हाफ B/H। तो यहाँ पर हमारी बेस जो है BC है, ये इसकी हाइट क्या है हमारी AD है जो परपेंडिकुलर है AD, यहाँ पे हाफ रहेगा। ये हो गया हमारा। और एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ABC, इसकी हमें हाइट नहीं पता है, तो अगर हम इसकी एरिया निकालना है तो हम हाइट इसके सीधे पे हाइट इसकी परपेंडिकुलर हुई होती है। देखिए यहाँ पर हम इसका परपेंडिकुलर खींच देंगे और हाइट हम लेंगे AD और बेस लेकिन हम BC ही लेंगे। तो इसका क्या होगा, हाफ BC इंटू AD। हम इसकी हाइट जो है बाहर वाली लेते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं। तो ऐसे ही आप ट्रायंगल AD का एरिया क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ADE का क्या होगा, देखिए हाफ बेस क्या है बेस क्या है हमारा AD, बेस हम इस बार AD ले रहे हैं, AD है, तब इसकी हाइट क्या होगी EN इंटू EN, ये हो गया हमारा। अब दूसरा हम देखिए एरिया ऑफ, अगर हम इसमें देखिए आप इन ट्रायंगल अगर हम इसकी एरिया निकालना है DE और B की, DEB इतने की अगर हमें एरिया निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें हाइट है ही नहीं,
तो इसकी जो बाहर की हाइट है ये इसी ट्रायंगल की हाइट होगी। हम ये ट्रायंगल की हाइट मानेंगे जैसे कि आपको हमने यहाँ पर बताया था। तो चलिए हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB का हम क्या लेंगे, देखिए हाफ है, इसमें बेस क्या होगा DB, बेस यही होगा DB इंटू हाइट हम ये वाली लेंगे EN इंटू EN, ये हो गया हमारा। अब अगर हम इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे देखिए डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल एरिया ऑफ DEB। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, देखिए हाफ है 1/2 है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, AD है और DB नहीं कैंसिल होगा, EN और EN से कैंसिल। अब देखिए हमारा क्या आया बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। क्या बचा हमारा, ये AD अपॉन में DB, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब आगे देखिए, अब हम इस एरिया का, इस ट्रायंगल का हम फिर से एरिया निकालेंगे, लेकिन इस बार हम बेस A लेंगे और हाइट हम DM लेंगे, हाइट को हम DM लेंगे और बेस को A लेंगे इस बार। चलिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, सेम वही होगा, लेकिन इस बार हम बेस लेंगे AE इंटू DM। तो क्या होगा, हाफ AE इंटू DM। अब देखिए यही सेम चीज़ है यहाँ पर भी, जब हम इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, देखिए इस वाले ट्रायंगल की EDC, ट्रायंगल EDC की जब हम निकालेंगे तो हाइट हम इस बार A वाली लेंगे, क्योंकि इसी बेस पर ये परपेंडिकुलर है, हम बाहर वाली ले सकते हैं जैसे हम आपने बताया था। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC का क्या होगा, देखिए हाफ होगा, बेस हमारा क्या है EC है, EC हाइट क्या है DM, EC इंटू DM। फिर यहाँ पर अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की एरिया को डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे, आप लिख दीजिएगा डिवाइडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन EDC। इसमें भी हमारा 1/2 कैंसिल, AE और EC कटेगा नहीं और DM से DM कैंसिल। तो अब क्या हमारा आएगा एरिया, इसकी एरिया क्या होगी ट्रायंगल ADE की अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC की। देखिए AE अपॉन में EC, ये हमें आ गया है। एक चीज़ हम और प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों ट्रायंगल की एरिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की एरिया हम इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए ये दोनों ट्रायंगल सेम ही बेस पर है, D इसका सेम ही बेस है, इस भी ट्रायंगल का ही बेस सेम है और इस ट्रायंगल का भी बेस यही है, और ये दोनों ट्रायंगल जो है एक ही दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इसमें हमें एक 9th में थ्योरम थी, टू ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस क्या है D एंड बिटवीन सेम पैरेलल, DE पैरेलल BC गिवन में है। चलिए हम इसे प्रूफ कर लेते हैं। एरिया हमें क्या होगी, एरिया DEB एंड एरिया EDC इज इक्वल, लिख लेते हैं एरिया DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। इसमें कौन सी थ्योरम यूज है हम लिख देते हैं यहाँ पर नीचे, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस यहाँ पर क्या है, सेम बेस है हमारा DE और पैरेलल क्या है D पैरेलल BC ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल क्या है D पैरेलल BC। ये हमारे इक्वेशन हो गए थर्ड और ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल ये और यहाँ पर AD
ये दोनों सेम है। देखिए ये वाला और ये वाला सेम ही ट्रायंगल है, और इसके नीचे क्या है DEB और इसके नीचे EDC, मतलब यहाँ पर इसकी भी एरिया सेम है। DEB इक्वल टू EDC। अब ये भी इक्वल है और ये भी और ये भी, तो इसका मतलब ये दोनों हमारा इक्वल हुआ। और इसके आगे के इक्वल टू में क्या है AD/DB एंड AE/EC। जब हमारे ये दोनों इक्वल है तो इसका जो है तो वो भी, तो ये दोनों भी तो हमारा इक्वल होगा। जब ये दोनों हमारा पूरा इतने का इक्वल टू ये है और इतने का इक्वल टू ये है, तो दोनों ये इक्वल ही होगा। जैसे यहाँ पर आप समझिए, देखिए जैसे 1 इज इक्वल टू है 2 और 1 इज इक्वल टू है यहाँ पर 2। अब अगर हमें यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है और इसका इक्वल टू क्या है, इतने का वैल्यू जो है इतने का वैल्यू, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों तो भी सेम होगा। तो यही है यहाँ पर देखिए, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यही जो हमें प्रूफ करना था। देखिए लिख देंगे, इसी हमारा इक्वल होगा, यहाँ पर आप देख लिए हैं। तो यहीं पर हम लिख देंगे सो AD/DB इक्वल टू AE/EC फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके आगे ब्रैकेट में ये लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये हमने प्रूफ कर लिया। तो अगर ये थ्योरम आपको पूरी समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।